हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरी तरफ से आप सभी बहन भाइयों को प्यार भरा जय मसीह की। परमेश्वर की पवित्र हजूरी में आप सभी लोगों का स्वागत है और मैं आप लोग सभी लोगों का स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल जीसस लव्स खुशबू पर। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज परमेश्वर बहुत इम्पॉर्टेंट वचन को आपके साथ शेयर करेंगे। आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपसे बात करेंगे और आपको बताएंगे कि आपके लिए सही मार्ग कौन सा है। आपको अपने जीवन में सही फैसला लेने की ज़रूरत है और परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपको बताएगा कि जो आपने फैसला लिया है क्या वो आपके लिए सही है, क्या वो आपके लिए बेस्ट है, क्या वो आपके लिए उत्तम है। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर अपने लोगों से प्रेम करते हैं और वो नहीं चाहते कि उनके बेटे और उनकी बेटियां किसी भी गलत रास्ते पर जाएं, किसी भी गलत संगति में जाएं या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर नहीं चाहता कि नष्ट हो। हालेलुया। तो इसीलिए आज परमेश्वर का वचन हमसे बात करेगा और हमें बताएगा कि हमारे लिए सबसे बेस्ट मार्ग कौन सा है, किस रास्ते पर चलने के बाद हम अपने जीवन में अपनी ब्लेसिंग को, अपनी आशीषों को, अपनी चंगाइयों को प्राप्त कर सकते हैं। हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर है और वो बड़ा ही दयालु परमेश्वर है और वो समय समय पर अपने लोगों से बात करके उन्हें बचाता है, उन्हें छुड़ाता है, उनकी अगुवाई करता है, उनकी मदद करता है, सहायता करता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज परमेश्वर का वचन हमसे बात करेगा और हमें बताएगा। उसके बाद हम प्रार्थना में चलेंगे ताकि जो कुछ वचन हम सुनेंगे उसके बाद परमेश्वर हमें आशीष दे और जितनी भी प्रार्थनाएं हम करेंगे वो परमेश्वर हमारे जीवन में पूरा करे और हमें आशीषित करे, हमें ब्लेस करे। तो आइए मेरे प्रिय भाई बहनों, हम वचन में चलते हैं। आज हम बाइबल में से एक वचन को पढ़ेंगे, यूहन्ना की पुस्तक उसका 10 अध्याय उसकी 7 आयत से। परमेश्वर का वचन कहता है, तब यीशु ने उनसे फिर कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, भेड़ों का द्वार मैं हूँ। जितने मुझसे पहले आए वे सब चोर और डाकू हैं, परंतु भेड़ों ने उनकी ना सुनी। द्वार मैं ही हूँ। यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। चोर किसी और काम के लिए नहीं आता, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया हूँ कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। आमीन। फिर परमेश्वर का वचन कहता है, अच्छा चरवाहा मैं हूँ। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। हालेलुया। परमेश्वर ने इस वचन के अंदर हमें बहुत सारी बातों के बारे में बताया है। जैसा कि मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है कि द्वार मैं ही हूँ। यानी कि आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो परमेश्वर को पाने के लिए यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं, लेकिन वो लोग नहीं जानते कि सही द्वार कौन सा है। बहुत से लोग अन्य जगहों पे भी चले जाते हैं, कोई कोई कहीं कहीं भटकता रहता है, लेकिन फिर भी उन्हें वो चीज़ें नहीं मिल पाती जो वो अपने जीवन में पाना चाहते हैं। इसीलिए परमेश्वर ने अपने वचन में बोला कि द्वार मैं हूँ। और जितने मुझसे पहले आए वो सब क्या थे? चोर और डाकू थे, परंतु भेड़ों ने उनकी क्या ना करी? उनकी नहीं सुनी। इसीलिए जो कोई परमेश्वर की सुनेगा, यानी कि जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेगा, वही उद्धार पाएगा। इसीलिए उस वचन कहता है कि यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और बाहर भीतर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। यानी कि जब हम परमेश्वर पर, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर के नाम का बपतिस्मा लेते हैं, तब हम क्या होते हैं? हम परमेश्वर की बेटी और बेटे होते हैं और परमेश्वर की संतान ठहरते हैं। तब परमेश्वर हमारे जीवन में अपनी सारी ब्लेसिंग को लेकर आता है, हमारी सारी ज़रूरतों को पूरा करता है। हमारी एक एक छोटी से छोटी बात परमेश्वर को पता है कि उसके बच्चों को कब और किस चीज़ की और कितनी आवश्यकता है। परमेश्वर हमारे मांगने से ज़्यादा हमें देता है। इसीलिए हमें क्या करना है? प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है, परमेश्वर को अपना मुक्तिदाता ग्रहण करना है। हमें यहाँ वहाँ नहीं भटकना। हमारा द्वार कौन सा है? हमारा द्वार प्रभु यीशु मसीह हैं। प्रभु ही हैं जो हमें बचाते हैं, हमें छुड़ाते हैं। हम क्या हैं? हम परमेश्वर की भेड़ें हैं
और परमेश्वर क्या है, वो हमारा चरवाहा है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। यानी कि हम परमेश्वर की भेड़ें हैं और परमेश्वर हमारा चरवाहा है। इसीलिए परमेश्वर ने हमारी मदद करने के लिए, हमारी सहायता करने के लिए, हमें दुखों से बाहर लाने के लिए, बीमारियों से बाहर लाने के लिए क्या किया, अपना प्राण दे दिया। परमेश्वर ने अपने आप को क्रूस पे हमारे लिए कुर्बान किया ताकि हम अपनी ब्लेसिंग को प्राप्त कर सकें, अपनी चंगाइयों को प्राप्त कर सकें, हम अपने जीवन में हर एक उस चीज़ को प्राप्त कर सकें जो हम चाहते हैं। उसके लिए परमेश्वर ने क्या करा, अपने आप को हमारे लिए क्रूस पर चढ़ा दिया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि अच्छा चरवाहा क्या कहता है, अपने भेड़ों की रखवाली करता है, उनके लिए अपना प्राण भी दे देता है ताकि उन्हें कोई परेशानी ना हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है कि चोर किसी और काम के लिए नहीं आता, परंतु क्या करने आता है, चोरी करने आता है, घात करने आता है, नष्ट करने आता है। अब ये चोर कौन है? ये चोर वो है डेविल, शैतान, लूसीफर, जो क्या करता है, हमारे जीवन में क्या करता है, लड़ाई झगड़ों को लेकर आता है, हमें परमेश्वर से दूर करने की कोशिश करता है, नशों में ले जाने की कोशिश करता है, व्यभिचार में डालने की कोशिश करता है, गलत संगतियों में ले जाने की कोशिश करता है, गलत द्वार पे ले जाने की कोशिश करता है। ये काम कौन करता है? लूसीफर करता है, डेविल करता है, शैतान करता है, वो चोर करता है। क्योंकि वो जानता है कि अगर हमें सही द्वार पता चल गया तो हम क्या करेंगे, हम उद्धार को प्राप्त कर लेंगे। लेकिन शैतान ऐसा नहीं चाहता कि परमेश्वर के लोग परमेश्वर को जाने। वो परमेश्वर से अपने लोगों को दूर करने की कोशिश करता है। इसीलिए वो उनके जीवन में ऐसी परिस्थितियों को लाके खड़ा कर देता है कि लोग अपने मार्गों से भटक जाते हैं, वो सही रास्ते पे चलते चलते भी भटक जाते हैं। क्योंकि शैतान उनके सामने ऐसी परिस्थितियों को लाके खड़ा करता है, ऐसी चीज़ों को लाके खड़ा कर देता है, कई बार ऐसे रिश्तों को लाके खड़ा कर देता है जो उनको समझ में नहीं आता कि हम प्रभु यीशु मसीह को चुने या अपने रिश्तेदारों को चुने, अपने घर वालों को चुने, या हम क्या करें। लेकिन हमें क्या करना है, परमेश्वर पर विश्वास करना है। क्योंकि अगर हम परमेश्वर पर अपना पूरा विश्वास दिखाएंगे, अपनी परीक्षाओं में खड़े रहेंगे, तो परमेश्वर हमें क्या देता है, जीवन का मुकुट देता है, हमें ब्लेस करता है, हमें आशीषित करता है। जब हम अपने मार्गों से नहीं भटकते तब परमेश्वर हमें जीवन देता है और बहुतायत का जीवन देता है। और उस जीवन के अंदर हम अपनी ब्लेसिंग को प्राप्त करते हैं, अपनी चंगाइयों को प्राप्त करते हैं। हम वो हर एक काम कर सकते हैं जो हम अपने जीवन में करना चाहते हैं या होते हुए देखना चाहते हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज परमेश्वर का वचन आपसे बात कर रहा है और आपको बता रहा है कि जितने लोग अपने मार्गों से भटक चुके हैं, या जितने लोगों के मन में शैतान बार बार दुविधाओं को डालता है, शंकाओं को डालता है, ऐसी परिस्थितियों को लेकर आता है कि वो लोग अपने मार्ग से भटकने लग जाते हैं, तो आज आपको ज़रूरत है परमेश्वर के वचन को सुनने की और समझने की ज़रूरत है कि परमेश्वर आपसे क्या कहने की कोशिश कर रहा है। आपको यहाँ वहाँ भटकने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि असली द्वार कौन सा है। प्रभु यीशु मसीह ही हमारे उद्धार करता है। जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत रीति से काम करता है। एकमात्र वही जीवित परमेश्वर है जो हमें जीवन देता है और बहुतायत का जीवन देता है। हमें परमेश्वर को धन्यवाद करना चाहिए कि प्रभु तूने हमें जीवन दिया, तूने हमें इस लायक समझा कि हम तेरे वचन को पढ़ सकें, हम तेरे राज्य में प्रवेश कर सकें। आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जानते ही नहीं हैं कि असली जीवन क्या है। वो सिर्फ दिखावटी जीवन जीते रहते हैं और उस दिखावट का कोई फ़ायदा नहीं है। वो नकली है, वो क्या है, वो चोरी का है, वो घात करने का है, वो नष्ट करने का है। ऐसे जीवन का हमारे लिए कोई फ़ायदा नहीं है। हमारे पास असली जीवन होना चाहिए जो हमें कौन देता है, प्रभु यीशु मसीह देता है। उसके वचन देते हैं, उसकी जीवित सामर्थ हमें देती है। तो आज जितने लोग चाहते हैं कि परमेश्वर उनके जीवन में काम करे, तो उन लोगों को क्या करना है, प्रभु के वचन को मानना है, परमेश्वर को अपना द्वार समझना है, परमेश्वर पर विश्वास करना है और उसी द्वार में आपको प्रवेश करना है, ताकि परमेश्वर आपको जीवन दे और बहुतायत का जीवन दे, आपको ब्लेसिंग दे, आपको चंगाई दे, आपका छुटकारा हो, आप पूरी तरह से अपने जीवन को बदलता हुआ देखें। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज का वचन आपके जीवन में 100 गुना ब्लेसिंग को लेकर आए और आज का वचन परमेश्वर आपके जीवन में बहुत सारी ब्लेसिंग को लेकर आए और आपको बहुत ज़्यादा आशीषित करे, आपको 100 गुना बढ़ाए, आपको बहुत सारी ब्लेसिंग के साथ ब्लेस करे और आपके हर एक वो काम को पूरा करे जो आप अपनी लाइफ में होता हुआ देखना चाहते हैं। बस आपको परमेश्वर पर विश्वास करना है और आपको परमेश्वर को अपना मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता ग्रहण करना है, ताकि जब भी आप अपने जीवन में
कोई कार्य करें या कोई कोई भी ऐसी चीज़ करें तो परमेश्वर आपको उसमें आशीष दे और बहुतायत की आशीष दे, बहुतायत की ब्लेसिंग दे और बहुतायत का जीवन दे। हालेलुया। आइए मेरे प्रिय भाई बहनों, हम प्रार्थना में चलते हैं ताकि परमेश्वर आज के वचन के द्वारा हमें ब्लेस करे और हमारे जीवन में हर एक उस रुके हुए काम को पूरा करे जो हम अपनी लाइफ में होता हुआ देखना चाहते हैं। और जितने बीमार हैं, आज की प्रार्थना उनके जीवन में सौगुना ब्लेसिंग को लाए, चंगाई को लाए और वो लोग इस प्रार्थना को सुने और चंगे हो जाएं। हम ऐसा विश्वास रखते हैं। आप सब जन अपनी आंखों को बंद कीजिए, मैं प्रार्थना करती हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, दयालु पिता, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ खुदावन यीशु राजा, आज के वचन के लिए खुदावन जो आपने हमें दिया मेरे प्रभु। पिता परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ कि सच्चा द्वार आप ही है मेरे पिता परमेश्वर। हम मेरे प्रभु, आप हमें जीवन देने आए हैं, बहुतायत का जीवन देने आए हैं और आप ही हमारे चरवाहा है मेरे पिता। हम आपकी भेड़ें हैं और आपने अपनी भेड़ों की रखवाली के लिए ही अपने प्राण को दे दिया मेरे खुदावन। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने इतना अद्भुत प्रेम हम लोगों से किया मेरे पिता परमेश्वर कि आपने हमें मुक्ति देने के लिए, बचाने के लिए, छुटकारा देने के लिए अपने आप को क्रूस पर बलिदान कर दिया। धन्यवाद करते हुए पिता परमेश्वर आपके इतने अद्भुत प्रेम के लिए खुदावन यीशु राजा। पिता, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आज जितने लोग खुदावन आपके इस वचन को सुन रहे हैं और आपकी सामर्थ को पाना चाहते हैं मेरे प्रभु, अब और खुदावन आपके द्वारा वो खुदावन सही मार्ग में प्रवेश करना चाहते हैं मेरे पिता, आप उनके ऊपर दया कीजिए, उनके मार्ग में उनकी अगुवाई कीजिए पिता परमेश्वर और उन पर दया कीजिए। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आज जितने लोग अपने गुनाहों को, पापों को छोड़ रहे हैं, तौबा कर रहे हैं और आपके मार्गों पर चलना चाहते हैं मेरे खुदावन, आप उन सभी लोगों के ऊपर दया कीजिए। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हर एक प्रकार का अंधकार का आत्मा इनके जीवन को छोड़े जो उनको इनके मार्ग से भटकाने की कोशिश करता है। हर एक उस गड़बड़ी के आत्मा को मैं यीशु मसीह नासरी के नाम में इनके जीवन से निकालती हूँ, उखाड़ती हूँ, फायर करती हूँ, फायर करती हूँ, फायर करती हूँ। रबाशन देने में से खेर यंदो लिब्रो सुंदोरी शक्खारा बरा रबाशन देने में से खेर यंदो लिब्रो सुंदोरी शक्खारा बरा रबासन देने में खुदावन पिता परमेश्वर, इसी घड़ी आपका आत्मा एक एक जन को छुए खुदावन पिता परमेश्वर और ये लोग तेरी पवित्र आत्मा से भर जाए मेरे प्रभु परमेश्वर। इनकी देह, प्राण, आत्मा पे आपका हाथ होने पाए खुदावन पिता परमेश्वर और ये आपकी रूह से भर जाएं, पवित्र आत्मा से भर जाएं मेरे पिता परमेश्वर। हाँ मेरे प्रभु, आप इनके हृदय को साफ कीजिए, इनके मन को साफ कीजिए खुदावन, की सोच को, इनके विचार को साफ कीजिए खुदावन पिता परमेश्वर। हर एक गंदगी का आत्मा इनके जीवन को छोड़े और जाता रहे यीशु मसीह नासरी के नाम में। पिता परमेश्वर, मैं आपसे इसी घड़ी प्रार्थना करती हूँ कि जिन घरों में पिता परमेश्वर लड़ाई झगड़े होते हैं मेरे प्रभु, उन सभी लोगों के घर से लड़ाई झगड़े की आत्मा को नाश करती हूँ, मैं निकालती हूँ उनके जीवनों से खुदावन। इन्हें आप शांति दीजिए मेरे पिता परमेश्वर। हाँ मेरे प्रभु, जितने लोग आज कलेश के नीचे हैं मेरे प्रभु, अब उन सभी लोगों के घर में अपनी शांति को लेकर आइए, अपनी आशीष को लेकर आइए खुदावन पिता परमेश्वर। अपने स्नेह, अपने प्रेम को लेकर आइए मेरे पिता खुदावन पिता परमेश्वर। आप दयालु परमेश्वर हैं मेरे पिता। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर यीशु राजा, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ जितने बीमार इस प्रार्थना को सुन रहे हैं वो इसी घड़ी खुदावन आपकी सामर्थ के द्वारा चंगे हो जाएं, चंगे हो जाएं यीशु मसीह के नाम में, चंगे हो जाएं। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, आपकी आग एक एक जन को छुए और वो हर एक प्रकार की बीमारी का आत्मा इनके शरीर को छोड़े, इनके जीवन को छोड़े और निकल जाए, आउट हो जाए इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। खुदावन इसी घड़ी खुदावन आपका पाक रूह एक एक जन को छुए, हर एक बीमार इस आवाज़ को सुने और चंगा हो जाए, हर एक बीमारी इस आवाज़ को सुने और निकल जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। हर एक मुर्दा अंग जी उठे यीशु मसीह के नाम में। हर एक दुर्बलता की आत्मा इनके शरीर को छोड़े और निकल जाए, आउट हो जाए इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। खुदावन पिता परमेश्वर, इसी घड़ी हर प्रकार के ब्लड के रोग, इन्फेक्शन, खुदावन रसौलियाँ, पथरियाँ इनके शरीरों को छोड़े और निकल जाए। मैं उन्हें कमांड करती हूँ निकलने के लिए, निकल जाओ यीशु मसीह नासरी के नाम में। तुम्हारा इनके शरीर पे, इनकी देह पे, प्राण पे कोई भी और कैसा भी अधिकार नहीं है। ये प्रभु यीशु मसीह की संतान है, डेविल का इनके ऊपर कोई भी अधिकार नहीं है। मैं तुम्हें इसी घड़ी फायर करती हूँ, फायर करती हूँ, फायर करती हूँ, फायर करती हूँ, फायर करती हूँ। खुदावन पिता परमेश्वर, इसी घड़ी वो सारी अंधकार की शक्तियाँ निकल जाएं, नाश हो जाएं, जल जाएं यीशु मसीह के नाम में। खुदावन पिता परमेश्वर, आपने एक एक जन को छुआ है, छू के प्लस किया, इनकी सारी बीमारियों से, सारे रोगों से आज़ाद किया है। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सामर्थ्य पिता परमेश्वर, आपने अपने बड़े ही सामर्थ्य से इन्हें छुआ है मेरे प्रभु, सामर्थ्य स्पर्श इन्हें दिया है मेरे खुदावन, और ये आपकी पाक रूह से भर चुके हैं खुदावन। हम विश्वास करते हैं, धन्यवाद करते हुए प्यारे पिता परमेश्वर, आपने इस प्रार्थना
प्रार्थना विनती को सुना है, कि एक जन को छुए छुके ब्लेस किया, आशीषित किया खुदावन। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि जितनी भी बहनें हैं मेरे पिता परमेश्वर, जिनके पास अभी तक कोई भी बेबी की ब्लेसिंग नहीं है, मेरे प्रभु अपने बेबी की ब्लेसिंग के साथ ब्लेस कीजिए पवित्र आत्मा जी। हाँ मेरे प्रभु, आप इनके गर्भ को छू लीजिए खुदावन पिता परमेश्वर, और वो सारी अंधकार की शक्तियाँ इनके पेट को छोड़े और निकल जाए यीशु मसीह के नाम में। इनके गर्भ को छोड़े और निकल जाए राइट नाउ। मैं कमांड करती हूँ हर एक प्रकार के अंधकार की शक्तियों को। खुदावन पिता परमेश्वर, आपने इसी घड़ी सारी सिस्टर्स को छुआ मेरे प्रभु, जो चाहती हैं कि उन्हें बेबी की ब्लेसिंग मिले, उन्हें आपने बेबी के साथ ब्लेस किया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। ये अपनी गवाहियों के साथ वापस आने पाए, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद करती हूँ प्यारे पिता परमेश्वर, आज की इस प्रार्थना विनती को सुनने के लिए, उत्तर हाँ आमीन में देने के लिए, एक एक जन को छूने के लिए, चूँकि ब्लेस करने के लिए, आशीषित करने के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद करती हूँ इस प्रार्थना विनती को सुनने के लिए, आपका धन्यवाद करती हूँ। सारी मैं सारा आदर आपको देती हूँ और प्रार्थना विनती बड़े विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगती हूँ। आमेन आमेन। आप सब जन कहें आमेन। गॉड ब्लेस यू। आप सब जन आशीषित है पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और जलाए नाम में। ये मेरा विश्वास है, आज का वचन और आज की प्रार्थना आपके जीवन में 100 गुना ब्लेसिंग को लाएगी और बहुतायत की ब्लेसिंग को लाएगी। हालेलुया। अपनी प्रार्थनाओं को कराने के लिए आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे हमें अपनी प्रार्थना रिक्वेस्ट को सेंड कर सकते हैं, या आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं ताकि हम आपके लिए प्रार्थना कर सकें। और प्लीज़ अभी तक अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, वीडियो को शेयर भी करें। मेरी तरफ से आप सभी लोगों को प्यार भरा जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।